अगर जैट के लिए जीके पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया बट यू वांट टू स्कोर अ डिसेंट स्कोर इन द एग्जाम, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे कि आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कितना टाइम जीके को देना है, कितना जीके की इंपॉर्टेंस है, और जीके क्या आपकी कॉल में कुछ इंटरफेयर करती है, उसको डिसाइड करती है या नहीं करती। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। सो बात आती है जब करंट अफेयर्स की। देखो, करंट अफेयर्स में जैट जो पूछता है वो स्टैटिक जीके भी पूछता है, और करंट अफेयर्स रिलेटेड टू लास्ट 11 और 12 मंथ्स तक वो जाता है। एंड ये भी देखा गया है कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ भी काफ़ी बार आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर की न्यूज़ यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इन द जैट एग्जाम। तो अब ये कैसे कैसे कवर करना है, किस ऑर्डर में कवर करना है, तो देखो पहले हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। सो स्टैटिक जीके इज लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी रिसोर्सेज करते जाओ। आफ्टर एवरी वीडियो, आफ्टर एवरी रिसोर्स यू विल फील कि आपको लगेगा कि आपको कुछ याद भी नहीं हुआ, आपको हेल्प भी नहीं कर रहा, प्लस इन योर जीडीपी प्रिपरेशन इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। एंड जितना टाइम हमारे पास अभी बचा है उतने टाइम में स्टैटिक जीके को छेड़ने का फायदा ही नहीं है। प्लस जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत ही वियर्ड कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इवन इफ यू प्रिपेयर स्टैटिक जीके देयर इज नो श्योरिटी कि आप उसको आंसर कर पाओगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि स्टैटिक जीके को आप लीव कर दो। सो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो फॉर द स्टैटिक जीके क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको आंसर नहीं पता, यू कैन डेफिनेटली गो विद द ब्लाइंड गेसेस, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट थिंग कि अब हम नेक्स्ट 5 घंटे में या 6 घंटे में, एंड बिलीव मी सिर्फ आपको 4 या 5 घंटे देने हैं। यू हैव टू क्रिएट स्मॉल नोट्स और यू हैव टू क्रिएट अ समरी ऑफ दोज वीडियोज, एंड आपकी लाइफ वहां से सॉर्टेड है। सो ये आपकी फर्स्ट वीडियो है। यहाँ पे आपको जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के जितने भी न्यूज, मेजर न्यूज हैं, वो सारे इसमें कवर्ड है। प्लस ये वीडियो में क्या है कि सारे न्यूज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज कवर्ड है, राइट। सो फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट आपको मंथ वाइज यहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अराउंड 300 एमसीक्यूज आर देयर अलोंग विद द 4 ऑप्शंस। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बस ये वीडियो को 2x में देखना है। अराउंड 2 आवर्स की वीडियो है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। जस्ट गो टू दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स विच विल हेल्प यू इन द जीडीपीआई प्रेप एज वेल। तो इस वीडियो को सीरियसली ले सकते हो आप। इस वीडियो में आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। 2x पे आपको इस वीडियो को 2 बार देखना है, राइट। एंड एक चीज और बताता हूं, जैसे ही आप कोई यूट्यूब वीडियो खोलते हो ना, एटलीस्ट इन द पीसी, तो उसका डिस्क्रिप्शन खोल लेना मोर करके, वहां पे एक शो ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन है। जस्ट गो टू दैट शो ट्रांसक्रिप्ट ऑप्शन। जो पूरी ट्रांसक्रिप्ट है उसको कंट्रोल सी करके आप कॉपी कर लेना, एंड देन पेस्ट दैट इंटायर ट्रांसक्रिप्ट इनटू द चैट जीपीटी। और फिर जीपीटी को आप बोल सकते हो कि मुझे इसकी समरी दे दो या मुझे इसकी डिटेल्ड लॉन्ग समरी दे दो। सो वो आपको एक समरी का डॉक्यूमेंट भी बना के दे देगा, so that you can revise that document one night before your ZAT exam. Plus now I am attaching one more video in this link, जहां पे अगेन सारा कवर्ड है जनवरी से 2025। दिस इज अगेन गोइंग टू बी ए 2 आवर वीडियो। बस इसमें फर्क क्या है, इसमें एमसीक्यू पैटर्न पे नहीं कवर्ड है, इसमें उन्होंने एक एक टॉपिक उठाया है और उसको एक्सप्लेन किया है। अगेन या तो आप एमसीक्यू वाली करो या ये करो, या बेटर है कि 4-5 घंटे आप कभी भी बैठ जाओ, कल बैठ जाओ, परसों बैठ जाओ और ये सारी चीजें खत्म कर दो, राइट। सो ये 2 वीडियोस मोर देन इनफ है। इसके अलावा आई एम प्रीटी श्योर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ पीडीएफ्स होंगी, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस होंगे, हंड्रेड्स ऑफ सजेशंस होंगे, राइट। गो विद एनीवन बिकॉज नोबडी नोज क्या आने वाला है। एवरी पीडीएफ, एवरी सेशन, एवरी यूट्यूब वीडियो इज वेल कवर्ड, राइट। सब वहां पे आपको मिल जाएगा, बट रिसोर्सेज वो फॉलो करना जो आप पूरे कर पाओ। स्टैटिक जी के लिए कोई भी दिमाग खराब करने की जरूरत है नहीं। बेसिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, इंडिया का पीएम कौन है, इंडिया का ये कौन है। और अगर इतने बेसिक क्वेश्चंस आए तो आई एक्सपेक्ट कि आप तुक्का भी लगाओगे तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आप सही कर दोगे। अदरवाइज जो स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस आते हैं वो इतने ईजी नहीं आते, राइट। सो दिस इज ऑल यू हैव टू डू फॉर द जैट जीके। अब जो मेजर क्वेश्चन है कि जैट में जो जीके है उसका वेटेज क्या है और वो कितना मैटर करती है, राइट। सो आई विल गिव यू माई ऑनेस्ट ओपिनियन हेयर कि देखो, फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप बहुत ही बुरा परफॉर्म करोगे ना, तब भी यू विल लैंड अप एट ए गुड परसेंटाइल इन द जैट जीके, राइट। द रीजन इज कि एक तो देखो तुक्के भी सही हो सकते हैं। सेकंड, इफ यू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस 12 मंथ्स में क्या हुआ है उस पर बेस्ड आते हैं। बट लेट्स से आप प्रीवियस 12 मंथ्स की करंट अफेयर से कनेक्ट नहीं थे, आपको करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं आता, आपको स्टैटिक जीके का कुछ भी नहीं आता, एंड लेट्स अज्यूम यू स्कोर जस्ट 20 परसेंटाइल और जस्ट 0 मार्क्स इन द जैट जीके। अगर आपके 0 मार्क्स हैं
तो आपको एक्सेलराई दिल्ली से, एक्सेलराई जमशेदपुर से फिर भी कॉल आने वाली है, बिकॉज देर इज नो हार्ड क्राइटेरिया फॉर द जीके. I have seen a lot of people who have scored 30 percentile, 40 percentile, and still they converted auxiliary Jamshedpur. I myself scored around 60-70 percentile, I believe, in the GK, and I also converted auxiliary Jamshedpur, right? So, for example, let's say if you end up scoring 0 marks, right? So, just because you scored 0 marks in the ZAT exam, that does not mean कि आपकी GK बेकार है ना? ऐसा हो सकता है कि उस टाइम जो क्वेश्चंस थे आप वो आंसर नहीं कर पाए, एंड प्रोफेसर्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. बट दिस इज क्वाइट यूजुअल कि अगर कोई बंदा 0 मार्क्स स्कोर कर रहा है कोई सेक्शन में, एटलीस्ट द प्रोफेसर हैज फुल फ्रीडम, ऑल राइट्स टू आस्क यू क्वेश्चंस कि आपने जीके में इतना लो स्कोर क्यों किया, राइट? बट दिस कैन नेवर बी अ सिंगल रीजन टू रिजेक्ट और सिलेक्ट यू. Even if you score 100 percentile in the GK, still as a panel, as a professor, I will not directly select you. Again, I will question, I will test, एंड ये सारी चीज़ें आप GDPI में जब हमारे साथ आप प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे इन द GDPI बूस्टर कोर्स, वी विल मेक यू अंडरस्टैंड, वी विल मेक यू रिवाइज, वी विल मेक यू क्रिएट डॉक्यूमेंट ऑफ योर लाइफ जर्नी. वी विल रिव्यू ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, एंड बिलीव मी, अगर आपने GDPI बूस्टर का 90% 70% कंटेंट भी कवर कर लिया अलॉन्ग विद आवर एडवाइस, अलॉन्ग विद आवर सजेशंस, मॉक PIs, तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है. प्लस this is going to be your one stop solution. I am pretty sure a lot of you are waiting for that moment कि जब ZAT over हो जाएगा, then you will join the course. Enrollments are open. I am also going to appear for ZAT exam. मैंने भी ZAT के बाद में ही तैयारी स्टार्ट की थी. So definitely I am looking forward to all of you to join this course and to have a amazing prep journey with a good cohort. At the end of the video, I just want to say कि इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, right? Your entire focus should be on main part, that is first 170 minutes, जहाँ पे आपको 75 क्वेश्चंस में जो आपका स्कोर आएगा उसके बेस पे परसेंटाइल होगा, उसके बेस पे इंटरव्यू आएगा, राइट? उसके बाद अगर लेट से आपने जीके में बहुत खराब परफॉर्म किया है, तब भी आपको जीके के टॉपिक्स अच्छे से कवर करने पड़ेंगे इंटरव्यू के लिए. और लेट से आपने एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म कर दिया, आपने 95 परसेंटाइल जीके में ले आए, राइट? तब भी आपको बहुत अच्छे से इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. और अगर लेट से आपका 50 परसेंटाइल आया जीके में, तब भी आपको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर जीके करनी ही पड़ेगी, राइट? सो जीके इज़ नॉट अ क्वेश्चन, जीके इज़ नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट एट दिस स्टेज. आपको सिंपल सा करना है कि पेपर के लिए बस ये 2 वीडियोज़ लगानी है, इसके बाद और कुछ भी नहीं लगाना. दैट इज़ अ वन थिंग. सेकेंड थिंग, दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर डूएबल. आई एम नोटिसिंग द ZAT पैटर्न फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 years. आप ZAT कन्वेनर की बातें भी सुनोगे तो ही ऑल्सो ट्राइज टू सेंड आउट अ मैसेज कि यार ये एग्जाम डूएबल है, टाइम प्रेशर नहीं होगा, डूएबल स्टफ आएगा. बस अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत नहीं करी, राइट? माई ओनली एडवाइस इज कि जो मैंने कल वीडियो रिलीज करी थी, राइट, रिगार्डिंग हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, हाउ टू मैनेज योर टाइम इन द ZAT एग्जाम, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो. गुड लक. मैं नीचे GDPI ग्रुप का लिंक अटैच कर रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लेना. डेली हम करंट अफेयर्स डाल रहे हैं, डेली हम वहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं. सी यू ऑल, थैंक यू.